हेलो बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं ट्वेल्थ क्लास बायोलॉजी की इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कोलोस्ट्रम या फिर खीस, है ना। तो ये ट्वेल्थ क्लास के बच्चों में बायोलॉजी में ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आता ही आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कोलोस्ट्रम या फिर इसको खीस बोलते हैं हम, ठीक है बेटा। इसको कोलोस्ट्रम जो होता है, पहले मैं आपको बता दूं कि क्या होता है कोलोस्ट्रम, क्या खीस होता है। तो आप अगर देखेंगे तो जब बच्चे का जन्म होता है तो क्या देखेंगे हम कि बच्चे के जन्म के तुरंत बाद जो माँ होती है ना, उसकी जो स्तन ग्रंथियां होती है, यानी कि उनमें से जो दूध निकलता है, यानी कि बच्चे के जन्म के तुरंत बाद माँ का जो गाढ़ा पीला दूध होता है, क्या बेटा, जो इसको प्रथम स्तन भी कहते हैं, प्रथम स्तनपान भी कहते हैं बच्चे के लिए, यानी कि प्रथम स्तनपान इसको कहा जाता है। यानी बच्चे के लिए समझो, आप ये समझ लीजिए ये अमृत का काम कर रहा है, ठीक है। बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, प्रथम स्तनपान भी इसको कहा जाता है। तो ये जो कोलोस्ट्रम होता है इसको हम खीस भी कहते हैं। और ये जो होता है, क्या होता है कि बच्चे के शिशु के जन्म के कुछ दिनों तक, 2-3 दिनों तक जो होता है, माँ का जो दूध होता है, जिस गाढ़ा पीला जो दूध निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं बेटा कोलोस्ट्रम या फिर इसको हम खीस बोलते हैं, ठीक है। जो कि ये एक बच्चे के लिए बहुत ही गुणकारी होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। क्योंकि ऐसा बोला जाता है, डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि बच्चे के जन्म के बाद उसको जैसा हो सके जल्दी से जल्दी माँ का दूध पिला देना चाहिए। क्योंकि माँ का जो दूध होता है, जो कोलोस्ट्रम जिसको हम बोलते हैं, खीस बोलते हैं, इसमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स, यानी कि इसमें क्या होते हैं, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स, यानी कि सारे पोषक पदार्थ, सारे के सारे जितने भी पोषक पदार्थ होते हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सभी इसमें भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो जिसकी वजह से बच्चे के अंदर किसी भी पोषक पदार्थों की कमी नहीं होती, न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होती। दूसरा, इसमें क्या होते हैं बेटा, बहुत सारे टाइप के एंटीबॉडीज, ठीक है, जिनको हम प्रतिरक्षी बोलते हैं। बहुत सारे प्रकार के इसमें प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, अनेक प्रकार के बहुत सारे एंटीबॉडीज पाए जाते हैं जो बच्चे के शरीर के अंदर क्या करते हैं कि प्रतिरक्षा यानी कि प्रतिरोधकता उत्पन्न करते हैं, यानी इम्यूनिटी उसकी बढ़ाते हैं। क्या इम्यूनिटी जो बच्चे की होती है उसको ये बूस्ट करते हैं, यानी कि बूस्ट करने का काम करते हैं। और ये जो इम्यूनिटी होती है ये बेटा एक निष्क्रिय प्रकार की होती है, निष्क्रिय प्रतिरोधकता। ये बच्चे के शरीर में निष्क्रिय प्रकार की प्रतिरोधकता उत्पन्न करते हैं, जो बच्चे को क्या करती है, बीमारियों से बचाती है। तो इसीलिए बोला जाता है कि माँ का जो दूध होता है बच्चे के लिए अमृत के समान होता है। और ये बच्चे को क्या करता है, बहुत सारी बीमारियों से बचाता है, बच्चे को सारे पोषक तत्व पोषण मिल जाता है, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, जो चीजें बच्चों के लिए आवश्यक होती है। एक जन्म के बाद बच्चे को जो चीजें चाहिए उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी वृद्धि के लिए, उसके शरीर को जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है वो सभी चीजें इस कोलोस्ट्रम के अंदर होती है। तो इसीलिए बेटा क्या होता है कि जो आप देख रहे हैं कि कोलोस्ट्रम में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एंटीबॉडी, और ये इम्यूनिटी बढ़ा देता है। तो यही बात होती है, आपने देखा होगा कि जो बच्चे माँ का दूध पीकर बड़े हुए हैं और जो बच्चे डब्बे का दूध पीकर बड़े हुए हैं, उनमें मेन जो फर्क होता है, मेन जो बात होती है वो यही होती है कि जो बच्चे माँ का दूध पीकर बड़े हुए हैं उन बच्चों के शरीर के अंदर आप देखेंगे कि उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, वो बच्चे हेल्दी होते हैं, वो बच्चे स्ट्रोंग होते हैं, है ना। और जो बच्चे डब्बे का दूध पीकर बड़े हुए हैं उनकी बॉडी, उनकी इम्यूनिटी वीक होती है। दूसरी चीज, वो वीक बच्चे होते हैं क्योंकि रीजन क्या है बेटा, उनको जो जरूरी पोषक तत्व थे, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स थे उनकी बॉडी को मिलने वाले, इम्यूनिटी उनकी, ये सारी चीजें उनको नहीं मिल पाती, इस वजह से वो वीक और कमजोर हो जाते हैं और उनकी इम्यूनिटी वीक होती है ना। तो ये सारी चीजें होती है, कोलोस्ट्रम इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।